मैथ इज ऑल अबाउट योर स्किल्स, ठीक है, एट लीस्ट यूनिक सोल्यूशन। तो आप ये मान के चलो वो काम आप कभी पूरा नहीं कर सकते हो जिस काम के ऊपर जस्ट ओवरलैप रहेगी। तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज फिर से मुलाकात हो गई और ये हम लोग का आपने देखा था जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था, कौन सा, हमारा अपना पॉलिनोमियल, ठीक है। ये मैं सोचना कि भूल गया था, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूं। पहला चैप्टर हो गया था रियल नंबर्स, उसकी शायद 5-6 वीडियो में पूरा चैप्टर वाइंड अप हुआ है और क्वेश्चन आपने देखे बेहतरीन है। और उसके बाद पॉलिनोमियल भी हमने खत्म कर दिया। आज हम लोग तीसरे चैप्टर पे आए, दैट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बच्चा थोड़ा समय पहले इसके बारे में आपको बता दूं, आप देखते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हो जाती है, देखा जाए तो हमारे क्लास 7 से, ठीक है, और 7th में नहीं तो 8 से हो जाती है। बट क्या वो इस नाम से रहता है? नहीं, उसका नेमिंग क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उस समय हम लोग वन वेरिएबल में पढ़ते हैं। जब आप फिर 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास में आपको एज इट इज चैप्टर देखने को मिलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब वो आप खत्म करते हैं उसमें बहुत ही छोटा सा दिया है पार्ट हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। उसमें मेनली हमको अलग अलग वेरिएबल में इक्वेशन बनाना सिखाते हैं और उसमें बस ये पूछ लेते हैं कौन सा सोल्यूशन है। वहां पे हम लोग कांस्टेंट को लेके सोल्यूशन नहीं पढ़ते हैं। अभी कुछ बच्चे जिन्होंने 9th में नहीं पढ़ा होगा वो अगर इस वीडियो पे आए होंगे तो वो सोच रहे होंगे भाई ये क्या बोल रहा है। तो भाई ये कुछ नहीं बोल रहा है, अभी तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, आज चलते हैं इसकी दुनिया में। तो सबसे पहले बच्चा देखो, पिछली क्लासेस में भी हम लोग ने देख लिया था वेरिएबल कांस्टेंट। अगर नहीं देखा था, अगर कोई बच्चे इस पे डायरेक्ट आए तो मैं उसको कुछ बता दूं। और चलिए, हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं पिछली क्लास में भी बताया था, और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो देखो बच्चा, वेरिएबल्स वो हो गए जो फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होते हैं। जैसे मैंने 2x लिखा, अब कुछ लोग आएंगे सर पिछले ऑप्शन में भी 2x ही दिए थे, तो -10x लिख लिया, ठीक है। इसे मैंने लिख लिया 10, -10, 3, 5, 7। ये सारे कांस्टेंट वैल्यू। क्या इसको कुछ और लिखा जा सकता है? अब कुछ बुद्धि मतलब लोग क्या दिखाएंगे, हाँ सर 10 को लिख तो सकते हैं 5 + 5, 2 + 8, ये सब नहीं बच्चा। मतलब 10 क्यों, हम लोग कुछ और लिख सकते हैं। मैं उसको तोड़ने की, ब्रेक करने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कुछ और लिखा जा सकता है? क्या इस पूरे की हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं? क्वेश्चन इज दैट, क्या इसकी पूरी वैल्यू चेंज कर सकते हैं? तो आंसर क्या है? नो। बट क्या इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं? तो बच्चा इसका आंसर क्या है? यस। कैसे? आप देखते जाओ। जैसे हमने x की वैल्यू ले ली 1, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई -10। अगर हमने x की वैल्यू ले ली -1, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 10, 10 नहीं 10, ठीक है। और अगर x की वैल्यू ले ली 10, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई -100। आप देख रहे हो अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग वैल्यू आती जा रही है। मतलब क्या है कि ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग उसका पोस्टमार्टम करते हैं, किसका? चैप्टर के नेमिंग का। तो आज इसका पोस्टमार्टम भैया यहीं पे होगा, ठीक है। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया बच्चा क्या? लीनियर का मतलब डिग्री हमारी 1 हो, ठीक है। ये कहानी हो गई इन टू वेरिएबल्स। अब यहां हमको 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल्स होगा यहां हमको 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी x एंड y, y एंड z, z एंड x, कोई भी 2 वेरिएबल देखने को मिल सकता है। तो इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है। अब सबसे पहले अगर कोई आया, मतलब कोई क्या आया, कोई भी चैप्टर आया, तो उसकी हर चैप्टर में तो इक्वेशन नहीं बताई जा सकती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन बता सकते हैं? नहीं, बट इसमें बता सकते हैं। तो अगर बता सकते हैं तो बच्चा उसमें जर्नल इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले तो हमको यह पता होनी चाहिए ना कि इसमें हम किस टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ले चलूं, कहां? आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के रास्ते पे। कहां पे बच्चा? देखो, ये आपको नहीं देखना, आपको सीधे गूगल पे क्या टाइप करना है, unitedlearning.in। आप जैसे वहां पे टाइप करोगे आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, एकदम बेहतरीन सा, लाजवाब सा, ठीक है। यहाँ पे सारे टीचर्स की फोटो और अपना इसने क्यों मुंह बना लिया? भाई तू क्यों गुस्सा हो गया? हेलो, उठो, देखते हैं
अभी देखते हैं, इसको फिक्स करेंगे भी बाद में, ठीक है। तो देखो बच्चा, सिंपली आपको क्या करना है, आपको इन सबसे मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है मॉक टेस्ट से। आई थिंक कि इसमें नेट की इशू है, सॉरी नेट का इशू है। ओ फिक्स, आई फिक्स इट, बट ये नहीं फिक्स हुआ, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये भी चला गया, कोई ना, दोनों की सूझबूझ होगी अपनी। देखो मॉक टेस्ट पे आते हैं, और मॉक टेस्ट पे आपको यहां पे मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट जो कि आपके काम की बात है, क्योंकि आप क्लास 10th के हो, आपको कुछ नहीं करना, सीधे क्लास 10th पे जाना है। क्लास 10th पे जाते ही बच्चा यहां पे आपको इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा, और आपको जिस भी उसका कर रहे हो, जैसे हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, आप इसके पहली शीट, सबकी अप्रोक्सीमेट 2-2 शीट होंगी, किसी किसी चैप्टर की 3 शीट भी होगी, आप इस पे जाके सीधे मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं, क्या क्वेश्चन आपने बनाए हैं। काफी बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर आप क्वेश्चन बनाते नहीं, क्वेश्चन टीपते हो। तो बच्चा देखो, मैं आज तुमको यहां क्लियर कर दूं इस मंच पे, कई बार और लोगों ने भी क्लियर किया है, मैं भी क्लियर कर दूं कि बच्चा वी आर टीचर्स, ठीक है, हम लोग प्रोफेसर्स नहीं हैं। प्रोफेसर्स इन द सेंस जिनका जो काम होता है वही तो करेगा ना। अब तुमको अगर काम दिया है पढ़ने का, ठीक है, कि तुम पढ़ाई करो, तो अभी तुम कोई इंजीनियरिंग तो कर नहीं रहे हो कि तुमको बोल दिया जाए कि भाई ये बनाओ, जब वो बोला जाएगा तब आप वो काम करोगे, ठीक है। अभी हमारे साथ क्या सीन है, अभी भाई हम लोग का काम है तुमको पढ़ाना, तुमको जिस लेवल पे हो उस लेवल पे तुमको बेहतर से बेहतरीन बनाना, समझ रहे हो ना। बेहतर से मतलब बेहतर से बेहतरीन या बेहतरीन से बेहतर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ये करता है आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो बच्चा ये है, क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, पीवाईक्यू से लिए गए हैं, आर.डी. शर्मा से लिए गए हैं, आर.एस. अग्रवाल से लिए गए हैं, एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, और कुछ सैंपल पेपर से भी क्वेश्चंस हैं। बट आपको क्वेश्चन में कोई भी फ्लॉ नहीं मिलेगा, मतलब कोई कम लेवल के क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, एक काम अगर है छांटने का तो ढंग से छांटा जाए, कि भाई आपको ऐसी शीट दी जाए ना कि आपको करने में भी को वाह मजा ही आ गया, तो ये वैसी ही शीट है, ठीक है। कौन सी, वाह मजा ही आ गया वाली शीट, ठीक है। तो चलो बातें बहुत हो गई, वरना आप कहोगे सर बार बार आप अपने प्रमोशन पे आ जाते हो, पढ़ाते कम प्रमोशन ज्यादा करते हो। तो देखो सबसे पहले जनरल इक्वेशन देखते हैं बच्चा। जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी, तो क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो क्या होती है इसकी जनरल इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है, जहां पे a b एंड c हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब बच्चा एक बात ये, जैसे कि हम लोग ने देखा था, क्या देखा था, मैं एक पेज और ऐड करूंगा, और यहां पे हम लोग ने देखा था कि जैसे अगर मैं लीनियर इक्वेशन, अगर मैं 1 वेरिएबल की बात करूं, अगर मैं 1 वेरिएबल की इक्वेशन की बात करूं, तो हम लोग ने सबसे पहले लिखा था लीनियर, और लीनियर में क्या लिखा था, ax प्लस बी इक्वल टू 0। दूसरी क्या लिखी थी, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ये मत कहना कि स्पेलिंग नहीं आ रही, ठीक है, वो जल्दी के चक्कर में लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चा आजकल ना बड़ा ही वो हो गया है, थोड़ा सा वो दो, अरे सर आपको आता नहीं था बच्चा, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और वही हम लोग ने बाई क्वाड्रेटिक देखी थी, ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। और बच्चा इन सभी में एक कॉमन बात भी देखी थी, जो कि आपने भी देखी थी, कि इन सभी में a नॉट इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज a इज लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट बोले तो अगर वो 0 हो गया तो वो इक्वेशन अपना अस्तित्व खो देगी, मतलब ये क्वाड्रेटिक का अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर बन जाएगी, ये क्यूबिक ना होके क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और ये बाई क्वाड्रेटिक ना होके क्या बन जाएगी, क्यूबिक बन जाएगी। तो बच्चा वैसे ही इसमें कौन सा टर्म ना कहेगा, कौन सा कोफिशिएंट इसमें लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसमें दोनों ही टर्म a एंड b, दोनों ही टर्म हमारे लीडिंग कोफिशिएंट होंगे, मतलब यहां पे a भी 0 नहीं होगा और b भी 0 नहीं हो सकता है, कोई भी 0 नहीं हो सकता है। इतना आप समझ गए
कि नहीं समझ गए? आई होप कि इतना आपको बेहतर से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी आ रही है। ठीक है, उसके बाद अब जब ये पता चल गया कि भाई इसकी जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 है, उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो अब हमको जानना है कि भाई उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हमने पिछले भी उसमें देखा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या थे, कितने थे, अलग अलग पार्ट के अलग अलग नंबर ऑफ सॉल्यूशन थे। जैसे हम लोग ने देखा था कि मेनली हमको क्या ध्यान देना था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स करते हैं किस पे, डिग्री पे डिपेंड करता है। तो ये यहां भी क्या डिग्री पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है डिग्री पे डिपेंड करेगा। बट इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो क्या इस इक्वेशन के, इस टाइप की सभी इक्वेशन के क्या एक ही सोल्यूशन निकलेगा? तो आंसर इज नो। वाई? देखो यहां पे क्या लिखा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बच्चों मेरे को बताओ, मेरे को क्या बहुत सारी x की वैल्यू लेनी पड़ेगी और y के वैल्यू लेनी पड़ेगी, तब जाके हमारे सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, यहां लिखा x, यहां लिखा y। ठीक है, अब क्योंकि ए बी सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मतलब ए बी सी हमारे कांस्टेंट टर्म है, तो उनकी तो वैल्यू फिक्स होगी, बट x और y की फिक्स नहीं है। तब आप क्या देखोगे, इसको पहले एक फॉर्म में चेंज करोगे। फॉर्म का मतलब जो भी वेरिएबल है, जैसे मैंने लिख लिया x की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी वाई माइनस सी अपॉन ए। अब बच्चा ये बताओ, ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म लिखी है मैंने, बी वाई को उधर भेजा माइनस में, सी को उधर भेजा माइनस में, और इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर आप y की वैल्यू लेते जाओगे, क्योंकि एबीसी तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है ना, वहां कोई एक वैल्यू होगी 2 3 कोई नंबर होगा, तो यहां अगर कोई नंबर होगा तो बेटा अगर हम लोग y की वैल्यू लेते जाएंगे तो x की वैल्यू आती जाएंगी। और क्या कभी ये चीज रुकेगी? सो आंसर इज नेवर। अब जितनी y की वैल्यू लेते जाओगे उतनी ही x की वैल्यू आती जाएगी। तो क्या कभी इसका एक एंड पॉइंट आएगा जीवन में? कभी नहीं। तो बच्चा ये कैसी इक्वेशन हो गई, मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, तो बच्चा इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। इसको आप दिमाग में डाल लो कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के होते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, कोई 1 2 10 या 15 या 20 नहीं, आप जितनी जितनी एक वेरिएबल की वैल्यू लेते जाओगे सेकंड वेरिएबल की उतनी उतनी वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली पीपीटी पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या हमसे कहती है, तो उसी के बिहाफ पे यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, सो दैट दिस एंड दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया बच्चा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि जो भी आपको गिवन है, ठीक है, जो भी ये आपको गिवन है, क्या ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रही हैं, क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, और अगर सॉल्यूशन है तो क्या दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है? ऐसा तो नहीं कि एक ही इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो बस उसी को चेक करना है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस जैसे 3 है, x की वैल्यू 2 है, हमने 2 रख देनी है, -2, y की वैल्यू 1 है, 1 रख देनी है। ये हम लोग ने क्या सॉल्व किया, ये हम लोग ने LHS लिया, इसको सॉल्व किया तो 3 2 6 -2, ये क्या आ रहा है 4, और क्या 4 हमारा RHS है, यस 4 हमारा RHS है। तो फर्स्ट इक्वेशन पे तो हो रहा है, सेकंड पे भी चेक कर लेते हैं। 2 x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 1, ये हमारा LHS है, ये कितना आ गया 4 + 1 दैट इज 5, 5 क्या हमारा LHS वो RHS है, हाँ RHS है, तो इसमें भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। अगर दोनों ही इक्वेशन में ये कंडीशन फॉलो कर रही है देन क्या है कि ये जो हमको सॉल्यूशन दिए हैं x = y = 1, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आता नहीं है बट ये बेसिक बिल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है, चेक वेदर। अब देखो चेक वेदर का मतलब हो गया कि भैया उसने आपको बताया नहीं है। देखो यहां पे क्या था, शो करना था। शो करने का मतलब है कि आपने वैल्यू रख दिया और आपने शो कर दिया, मतलब वो पहले से सॉल्यूशन है। दैट्स व्हाई वो आपको क्या बोल रहा है, शो करने को, आपको चेक करने के लिए वो नहीं बोल रहा है। यहां पे जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन हो, यहां पे आपको चेक करना है, क्योंकि उसने आपको क्या दे दिया, चेक वेदर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो क्या है, चेक वेदर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब समझो बच्चा, ए की वैल्यू दे रहा है तो क्या ए की वैल्यू सॉल्यूशन होगा, इस
चीज को माइंड से निकाल दो। हम लोग ने अभी देखा भाई इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें से एक पेयर हमको दे दिया गया जिसमें एब्सिसा की वैल्यू है 2 और ऑर्डिनेट की वैल्यू है 1। समझ गए? एक पेयर दिया गया है और इसके बाद काफी पेयर हो सकते हैं। तो बच्चा देखो सिंपल सा कुछ नहीं, हम लोग को रख के चेक कर लेना है। पहले एलएचएस में रख के चेक करते हैं। इसमें 2 और x की वैल्यू है 2 और +7 y की वैल्यू है 1। ये कितना आता है? 2 2 जा 4 + 7, ये क्या है? 11। और 11 ही हमारा क्या है? एलएचएस और आरएचएस दोनों है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पे x की वैल्यू क्या है? 2 -3, y की वैल्यू है 1। एलएचएस सॉल्व करते हैं। 2 -3 दैट इज -1। 2 ओके 2 -3 -1 ठीक है। क्या -1 5 के इक्वल हो सकता है? नेवर। तो इसमें LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। तो ये क्या है? ये सॉल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन का। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब बच्चा इसको अपने रियल लाइफ देखो, मैं हर वीडियो में कहता हूं मैथ इज ऑल अबाउट योर स्किल्स। ठीक है, अगर आप इसको रियल लाइफ के अकॉर्डिंग पढ़ते चलोगे, मतलब एग्जाम्पल को रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा भाई ये तो कुछ है ही नहीं। अब जैसे इसमें यही एक चीज आ गई है, मैं इसी का आपको एग्जाम्पल दे दूं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब मेरे को आप बताओ, आप हमेशा प्रॉब्लम किसकी आती है? कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी की तो प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और जैसे ऑनलाइन देखा जाए तो बहुत सारा मैटर पढ़ा है, बट तब भी ऑफलाइन सेंटर जाते हैं। सारी बातें होती हैं, बट क्यों जाते हैं? क्वेश्चन इज दिस, क्यों जाते हैं? तो भैया इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो खुद से वो माहौल क्रिएट और वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। वो क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब उनसे कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, उनकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि आज वो पढ़ रहे हैं, कल फिर 4 दिन गोला हो रहा है। ठीक है, तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। बट कंसिस्टेंट में क्या है? कुछ ना कुछ तो प्रॉपर वैल्यू होगी कि बच्चे का कुछ ना कुछ तो भाई चीजें एड ऑन होती हैं, कुछ ना कुछ तो वो आके सीखेगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चा जिसमें एटलीस्ट यूनिक सोल्यूशन हो। एटलीस्ट यूनिट सोल्यूशन का मतलब हो गया कम से कम एक वैल्यू तो आए ही। ये मैं क्या लिख रहा हूं भाई? सिंगल वैल्यू तो आई ही। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं आती है। क्या लिखा है? डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। देख लिए ना, वही बात लिखी है। अब तुम क्या कहोगे? आप ही तो लिख के लाए हो। बात तो सही है। इनकंसिस्टेंट क्या है? अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज अ नो सॉल्यूशन और नो वैल्यू इन द लाइफ। नो वैल्यू इन द लाइफ का मतलब हो गया कि बच्चा अगर आप किसी भी काम करने को इनकंसिस्टेंसी है आपकी, तो आप ये मान के चलो वो काम आप कभी पूरा नहीं कर सकते हो। जिस काम में लगे हो कभी पूरा नहीं होगा। तो बच्चा आपको सफलता कहां से मिलेगी? समझ रहे हो ना? तो सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? मैथ में कंसिस्टेंट का मतलब समझो और उसको अपने रियल लाइफ में उतारो। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड खाली? कोई नहीं, वही चीज बताया। देखो शायद मैंने उस समय ली हो ये स्लाइड एक चीज बताने के लिए कि जो हमारी कहां गया भाई? हाँ, जैसे दो चीजें हो गई। एक हो गई कंसिस्टेंट और एक हो गई इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब मैथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में बच्चा दो चीजें आएंगी। क्या क्या आएंगी? यूनिक सॉल्यूशन, अभी भी हम लोग ने देखा, मतलब सिंगल सॉल्यूशन, और इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर इनकंसिस्टेंट की बात करें तो इसमें केवल एक आएगी, नो सॉल्यूशन, क्योंकि इससे कोई वैल्यू ही नहीं आती है। समझ रहे हो ना? तो सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? मैथ में कंसिस्टेंट का मतलब समझो और उसको अपने रियल लाइफ में उतारो। समझ गए ना? वही बात लिखी है। अब देखो शायद मैंने उस समय ली हो ये स्लाइड एक चीज बताने के लिए कि जो हमारी कंसिस्टेंट और
अब मेरे को एक चीज करना है, अगर वो हो जाए तो भाई मजा ही आ जाए। छोटा हो जाएगा, खुल जा भाई। नहीं बोलेगा यार भाई, कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा मुझे। ओह शिट, कोई ना, जैसे स्लाइड थी वैसी ही है, कुछ नहीं हुआ है। मैं इस पे एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। हम लोग एक स्लाइड ऐड ऑन कर लेते हैं। देखो अब यहां पे दो चीजें थी, क्या कंसिस्टेंट, क्या हो रहा है भाई, मैं कंसिस्टेंट थी और इनकंसिस्टेंट। अब मैं आपको को लाइन लेके थोड़ा दिखा दूं, इसमें दो चीजें आ गई थी, एक आ गई थी यूनिक सॉल्यूशन और एक आ गई थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां क्या आ गया था, केवल एक इक्वेशन थी नो सॉल्यूशन की, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे चैप्टर का जिस्ट यही है, मान के चलो एक तरफ से, ठीक है। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन में हमारी कैसी क्वेश्चन आती है। अब सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं, ये जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें हमको दो लाइंस का पढ़ रहे हैं। दो लाइन हमारी है कैसी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। वो कौन सी लाइन है, हम लोग यहां लिख लेते हैं। मान लो एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों ही लाइन में हमारा क्या है, वो वेरिएबल तो सेम ही रहेगा, बस हमारे क्या कांस्टेंट चेंज होंगे। कितना समझ में आया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चा, कि जो हमारा a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो इक्वल ही नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो ऐसी जितनी भी लाइंस हमारी होंगी वो सारी यूनिक सॉल्यूशन के अंडर आएंगे, ठीक है। वही अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बता दें, देखो यूनिक सॉल्यूशन को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें, ठीक है, ग्राफिकली देखें तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं बच्चा, ग्राफिकली देखें तो जैसे ये हमारा कोई ग्राफ दिया है, तो मतलब कोई दो लाइन है, मान के चलो एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो मतलब इसने एक पॉइंट पे टच किया है, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन की लाइन हो गई। वहीं अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात करें तो भाई इसमें काफी सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो मतलब इसका अगर मैं रेशियो लिखूं तो रेशियो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये इसका रेशियो होता है। बट अगर ग्राफिकली बात करें तो बच्चा ग्राफिकली जो हमारा हो जाता है वो इस टाइप से हो जाता है, इसको समझना। जैसे एक लाइन हो गई ये, ठीक है, और दूसरी लाइन इसी के ऊपर जस्ट ओवरलैप्ड रहेगी, ठीक है, इसी के ऊपर जस्ट ओवरलैप रहेगी, ठीक है। अब ये लाइन बनाना, लाइन का मतलब कि हम लोग इसको कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन पॉइंट तो जानते ही होगे ना, रे क्या होता है, जिसका एक एंडिंग पॉइंट हो, मतलब एक पॉइंट से तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बट दूसरे पॉइंट से नहीं, मतलब इसका एक एंडिंग पॉइंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये लाइन है, इसी का हम लोग ने छोटा सा पार्ट निकाल लिया है। अब आप सोचो कि अगर हम इसको छोटा या बड़ा करेंगे तो कर पाएंगे फिर से, क्या यहाँ फिक्स हो पाएगा, नहीं फिक्स हो पाएगा, मतलब उसके दो एंडिंग पॉइंट है। और लाइन क्या होती है कि भाई इसका कोई एंडिंग पॉइंट ना है, इसको इधर से भी जहां तक ले जाना हो ले जाओ, इधर से भी जहां तक ले जाना हो ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ लाइन हमने बनाई है, तो बच्चा क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया दो लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है। अगर ओवरलैप्ड है, देखो यहाँ पे दो चीज होती है, जैसे एक लाइन तो हो गई ये, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या ये ओवरलैप्ड है, देखने से तो ओवरलैप्ड लग रही है, बट मैं अगर सामने से आपको दिखाऊं तो ये पैरेलल है। पैरेलल है मतलब एको पॉइंट पर टच नहीं कर रही है, अगर टच नहीं कर रही तो सोल्यूशन होगा, कतई नहीं होगा। तो वो भी कंडीशन आएगी इनकंसिस्टेंट में, जिसमें नो सोल्यूशन देख रहे हैं। अभी क्या हम लोग देख रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब एक दूसरे के पॉइंट पे टच है, मतलब वो सारे पॉइंट पे टच है, और अगर सारे पॉइंट पे टच है तो भाई जिस पॉइंट पे टच है मतलब उन सब पे सोल्यूशन आएगा, मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, बतेर सोल्यूशन होंगे, उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। इनकंसिस्टेंट देखते हैं बच्चा,
इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग इसको रेशियो वाइज देखें तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक है, ये आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। और अगर हम लोग बात करें किसकी, ग्राफिकली की, तो ग्राफिकली में इसमें कैसे बनता है कि कोई भी लाइन हो गई, कोई भी दो लाइन और वो पैरेलल जाएंगी, क्योंकि पैरेलल जाएंगी तभी आपको पता है, अगर वो एक पॉइंट पर टच नहीं करेंगे, इनको जितनी भी बढ़ा दिया जाए तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन की लाइन हो जाएंगी। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। कोशिश तो यही की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भैया लाइट मुझे कम लग रही है या मुझे ही लग रही है, मुझे नहीं पता। ओके, तो इसके सामने में डल और इसके सामने में लाइट। वाओ, व्हाट एन आइडिया। देखो अब क्या है, द टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ऑब्वियस बात है, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। कहना क्या चाहते हो इसमें तुम? ओके, द टू लाइन आर पैरेलल, दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउएवर फार अवे फ्रॉम द एक्सटेंट। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, इसका वो दिया है, ग्राफ दिया है। हमारे बच्चों को सिखाएगा, हमारे बच्चों को सिखाएगा, कतई सीख चुके हैं भाई। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, दैट इज अ वन लाइन ओवरलैप द अदर। तो आपको पता है बच्चा, हंसते खेलते आप इसका आंसर दे दो, क्या चीज हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप ये भी आप जान गए होंगे कि एक लाइन है, ये व्हाइट से व्हाइट बना, रेड से रेड बना, एक दूसरे के ओवरलैप्ड है, तो काफी सॉल्यूशन इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ग्राफिकली मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्या है इसमें, आप एक चीज बस जान लो, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल रूल क्या होता है भाई? आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, जैसे हम लोग ने उसमें निकाला था ना, जैसे ये ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 था, किसी एक वेरिएबल के टर्म में निकाल लो। कैसे? आप अगर x के टर्म में निकाल रहे हो तो ये दोनों टर्म उधर गए, तो माइनस by माइनस सी अपॉन a, और अगर y के टर्म में निकाल रहे हो तो ये दोनों उधर गए, माइनस ax माइनस सी अपॉन b। आप दोनों में से किसी के भी टर्म में निकाल सकते हो, और आप देखोगे एक वेरिएबल की वैल्यू रखोगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी। जैसे हम लोग ने इसमें बनाया, ये बॉक्स बनाया, x और y लिखा, और यहाँ y की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। और सेम एज इट इज अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, अब ये मत सोचना कि दोनों से अलग अलग वैल्यूज आएंगी, दोनों से वैल्यू सेम ही आएंगी, क्योंकि सेमी लाइन की तो इक्वेशन है। और यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमको y की मिलती जाएगी। ठीक है, अब इससे होगा क्या? अब बच्चा इससे ये होगा कि हमारे पास है पॉइंट्स, और हम लोग ने पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। पिछली क्लासेस का मतलब आपने इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा होगा, और 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ क्लास 8th में स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट को प्लॉट करके हम लोग लाइंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब जब लाइन फॉर्म हो जाएगी तो वो खुद ही पता चल जाएगी कितने पॉइंट पर टच कर रही है, कि पैरेलल है, कि एक पॉइंट पर टच कर रही है, कि ओवरलैप्ड है। तो उससे हम लोग ये बता देंगे कि कौन सा सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, या फिर नो सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कुछ नहीं करना, देखो बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोग ने बॉक्स बनाया, और ये किस उसके लिए बनाया? हम लोग ने बनाया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अच्छा, आप एक चीज ध्यान रखना, कम से कम 4 से 5 पॉइंट निकाल लेना, 4 पॉइंट तो निकाल ही लेना, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि वो जा कहां रही इक्वेशन। देखो अगर हम इसको एक फॉर्म में निकाल लें तो 3 माइनस वाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू लेते जाते हैं और x की वैल्यू आती जाएगी। जैसे y की वैल्यू हमने ले लिया 0, तो x की आ गई 3। अब ये भी नहीं कि केवल आप पॉजिटिव वैल्यू लो, नेगेटिव भी लो। y की वैल्यू ले ली 1, तो x की आ गई 2, y की वैल्यू -1 ले ली तो ये 4 हो गई। ज्यादा बड़ी मत लेना, ये मत सोचना कि ज्यादा बड़ी से नहीं होगा। बस दिक्कत ये है कि ज्यादा बड़ी ले लोगे तो भाई ग्राफ पे आपको रेंजेस थोड़ी ज्यादा माननी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ छोटी कुछ बड़ी वैल्यू लेने का कोई फायदा नहीं है, छोटी वैल्यू लेते जाओ। यहां पे ले लिया, अगर x की y की वैल्यू ले ली 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और अगर y की वैल्यू ले ली हमने क्या 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। कुछ वैल्यूज आ गई। सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है,
सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेते हैं। ओ सॉरी, ग्राफ नहीं बना रहे अभी तो वैल्यूज रख रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम एक वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लेते हैं। किसके फॉर्म में निकाल लें? एक्स के फॉर्म में निकाल लें, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 4 + 2i अपॉन, नहीं इसमें ऐसे ही रखते हैं, अपॉन लगाते हैं नीचे, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 + 2i अपॉन 3, ठीक है। यहां पे हम लोग वैल्यूज रखते जाएं और एक की वैल्यू आती जाएगी। देखो क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। अब अगर y की वैल्यू ले ली हमने 0, y की वैल्यू 0 लेंगे तो भाई ये 0.0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 1.3 के अप्रॉक्स, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, ये अप्रोक्सीमेट में ही चलेगा, ठीक है। और अगर y की वैल्यू ले ली 1, y की वैल्यू 1 ली तो 4 to 6, 6/3 2 हो जाएगा। y की वैल्यू ले ली -1, अगर -1 ली तो 4 - 2 2 हो जाएगा। 2/3 क्या हो जाएगा? 0.6, ठीक है। y की वैल्यू ले ली अगर 2, y की वैल्यू अगर 2 ली तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और 16/5 तो क्या आ जाएगा? 5.3 के अप्रॉक्स, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अब हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, क्या मतलब? अब हमको बनाना पड़ेगा भाई ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए हम लोग लेंगे कोई शेप में लाइन, हाँ लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एक हमने ये बना ली, या फिर रुको देखते हैं, इसी को छोटा कर देते हैं भाई साहब। देखो ये हम लोग ने सॉल्व कर ही लिया है, इसको यहां लगा देते हैं। ये दोनों ही इक्वेशन का है, ये आपको पता ही है। और ये जो ग्राफ है हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्लॉटिंग कर देंगे। जैसे ये हमारा पॉइंट क्या होता है? ये 0 का पॉइंट होता है। देन हमारे क्या होते हैं? यहाँ 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले कौन सी इक्वेशन बनाए? तो पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, क्या है? 3,0, तो 3,0 कहां जाएगा? ये एब्सिसा पे ही पॉइंट रहेगा। उसके बाद क्या है? 2,1, तो 2 हमारा कहां है? ये है, और 1 हमारा है ये। तो हम लोगों ने डॉटेड लाइन से इन दोनों को मिला दिया है। तो ये पॉइंट कौन सा है? 2,1। उसके बाद क्या है? 4,-1, 4 कहां है? यहाँ है, और -1 नीचे y पे जाना है, तो -1 पे हमने इसको मिला दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 4,-1। नेक्स्ट क्या है? 1,2, तो 1 यहां है, 2 कहीं यहां है, तो ये क्या हो गया? 1,2। देन क्या है? -1,4, तो -1 यहां है और 4 हमारा यहां है, तो ये हो गया -1,4। और इससे मिलती हुई एक लाइन बना देंगे। आप देखोगे इससे हमारी, कलर चेंज कर देता हूं बच्चा, ये कर लेते हैं, इससे हमारी ये लाइन जाती हुई दिख रही है। बस इसको कुछ नहीं करना है, तुमको सारे पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। आप स्केल से बनाना तो एकदम एक्यूरेट आएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या चीज करना है बच्चा, कि दूसरी लाइन बना लेनी है। क्या है? 1,3,0, 1.3 कहीं यहां आएगा, यहां बना लेते हैं। देन क्या है? 2,1, तो देखो 2,1 यही पॉइंट है, यही बात बनाते हैं। फिर क्या है? 0.6, -1, तो 0.6 कहीं यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और -1 तुम्हारा नीचे, मतलब ये यहां पे पॉइंट करेगा, मतलब 0.6, -1। देन क्या है? 5.3, 2, तो 5.3 कहीं यहां है और 2 हमारा ऊपर है पॉइंट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट लो, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया? 5, -2, सॉरी 5.3 है, ठीक है। अब देखो इससे जाने वाली लाइन बना दो, तो आप देखोगे इससे जाने वाली लाइन कुछ बनेगी ऐसे, मतलब थोड़ा सा मैंने ग्राफ उससे नहीं बनाया है, मतलब
स्केल से नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही मेजरमेंट की है। और इससे मोटा मोटा आपको क्या पता चलेगा, जब आप स्केल से बनाओगे तो एक्यूरेट आएगी, अभी ये एक्यूरेट नहीं आ रही है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं आने का मतलब है जाएगी तो ऐसे ही। तो आप देखोगे ये एक पॉइंट पे केवल मिल रही है, और वो पॉइंट हमारा कौन सा है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 2,1, दिख रहा है ये, हाँ ये पॉइंट है आपका 2,1, ठीक है। तो इस लाइन के इक्वेशन कैसे हो गए, यूनिक सॉल्यूशन। अब आप बच्चा देखोगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, मतलब पिछली क्लास मतलब पिछली पीपीटी में जो भी हमने पढ़ा, यहां पे क्या पढ़ा था, यूनिक सॉल्यूशन का भाई a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं। तो देखो क्या इसमें वो कंडीशन बन रही है कि ऐसे ही पढ़ लियो। देखो ये क्या है 1/3, a1 क्या है 1 कोफिशिएंट ऑफ x और a2 क्या है 3, क्या ये इक्वल है 1/-2 के, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमको यहीं से पता चल जाता, बट इन्होंने क्या बोला था कि सॉल्व द ग्राफिकली, तो वो ग्राफ के द्वारा हो गया। अब सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन। अब बच्चा ये क्या है, ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एग्जैक्ट ऐसे ही करना है, हिट एंड ट्रायल से ही आपको सॉल्व करना है कि आपने सीधे बॉक्स बनाया और एक वेरिएबल के फॉर्म में उसको चेंज कर लिया, कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं लेनी है, और ट्राई ये करना कि भाई ग्राफ पे बनाना, ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाना, तो आप एकदम देखना एक्यूरेट बनेगा और आपको अंदर से प्रसन्नता होगी कि हाँ भाई आज हमने कुछ तो फोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चेक ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चा ग्राफिकली देखना, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, वरना कहोगे कि सर सभी क्वेश्चन घर से दोगे तो यहाँ पढ़ा गए रहे हो। देखो तो हमने क्या लिया 2x इक्वल टू 6 माइनस 3y, और अगले में x इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। इसका ग्राफ बना लेते हैं। x और y की वैल्यू लेते जाते हैं, y की वैल्यू ली 0 तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू ली -1 तो क्या आ जाएगा 9/2 दैट इज 4.5, y की वैल्यू ले ली अगर 1 तो 6 माइनस 3 3/2 1.5, ठीक है। एक वैल्यू और ले लेते हैं, ठीक है, और कौन सी ले ली, कोई भी ले लो, मान लो ले ली y की वैल्यू 2 तो क्या हो जाएगा 3 2 6 6 माइनस 6 0, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन की वो ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, ले लेते हैं 4x इक्वल टू 12 माइनस 6y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 6y अपॉन 4, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, किसकी, x और y की। y की वैल्यू ले ली 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू ले ली -1 तो ये 18 आ जाएगा, 18 मतलब 4 4 जा 16 और 0.5, और अगर y की वैल्यू ले ली -1 तो ये कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ -1 तो ले चुके हैं यार, अगर 1 लेंगे तो 12 माइनस 6 6/4 दैट इज 2/3, और 2/3 का मतलब 0.6, ठीक है। और अगर y की वैल्यू ले ली 2 तो ये कितना हो जाएगा 0, इतनी वैल्यू रखते हैं, इसमें भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं छोटा, क्योंकि हम लोगों को केवल क्या चाहिए, हम लोगों को केवल चाहिए ये ग्राफ्स की वैल्यू, जो कि ग्राफ्स की वैल्यू हमको क्लियरली विजिबल है। और अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं तो पहले हमने ले ली एक लाइन, कौन सी, y एक्सिस की, देन x एक्सिस की लाइन ले ली, ठीक है। ग्राफ में भी थोड़ा सा टेढ़ा हो बट कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नंबर्स का ग्राफ आता है, ओके। नंबर्स का ग्राफ अभी नहीं आता है बट मैं उसको सीख लूंगा, फिर मैं आप लोगों को एक दिन ऐसा आएगा ना कि भाई मैं आप लोगों को नंबर के ग्राफ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो पहले क्या है 3,0, क्या सर पहले नंबर तो बनाए नहीं, 3,0 करने लगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। बस अब प्लॉटिंग करते हैं, सारा काम तो हो गया,
ठीक है। तो क्या है 3,0, तो 3,0 तो यही पॉइंट होगा। देन क्या है 4.5 -1, तो 4.5 का यहां आ गया और -1 हमारा नीचे आ गया। तो हम लोग ने इन दोनों पॉइंट को मिला लिया। अब आपको मोटा मोटा पता चल गया कि भाई लाइन तो ऐसे ही जानी है। उसके बाद क्या हो गया 1.5, 1 1.5, 1 तो हमारा ये ऊपर जाएगा 1.5, 1 फिर क्या है 0,2 तो 0,2 ऐसे आएगा। अब आप देखोगे ये लाइन कैसी आ रही है, ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये लाइन जा रही है। दूसरी लाइन बना लेते हैं। दूसरी लाइन हमारी क्या है, देखो 3,0, तो 3,0 देखो 3,0 पे दोनों ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। फिर क्या है 4.5, 1 तो 4.5, 1 4.5, -1 ओके। देन तीसरा क्या है 0.6, 1 तो 0.6, 0.6, 1 कहीं यहां आएगा, ठीक है 0.6, 1 और फिर क्या है 0,2, 0,2 देखो ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे बन रहा है बट ये नीचे नहीं बनेगा क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। बट आप देखोगे ये एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है पूरी तरीके से, ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड आ रही हैं। और आप यहां से भी देख सकते हो बच्चा ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें आप क्या देखोगे दिस अपॉन दिस 1/2 आ जाएगा, दिस अपॉन दिस 1/2 हो जाएगा। और अगर इनको दोनों को या तो इधर रखो या तो दोनों को उधर रखो, और अगर इनको करोगे तो 1/2। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमारी कैसे आती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आती है। तो ये हमारी कैसी है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में आ रही है। मतलब ये हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको उसमें दे दिया गया कि ग्राफिकली दिखाओ, पीडीएफ कुछ ऊपर नीचे हो गई है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो बच्चा आप देख लो, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जैसे एक्स दिस अपॉन दिस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 करोगे तो आप 1/2 आ जाएगा। और जब इसको करोगे तो माइनस ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये -9 अपॉन -4 हो जाएगा, ये खत्म। तो ये दोनों ही नहीं इक्वल आ रहे हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और कैसी, नो सॉल्यूशन, वो सॉरी यूनिक सॉल्यूशन की लाइंस होंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट में आएंगी। इसमें देखो 10/4, 10/4 का मतलब क्या हो गया, 2 5 जा 2 2 जा 5/2 ये भी आ रहा है, और 7 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। देखो इसमें तीनों ही सेम आ रहे हैं, तो तीनों सेम किस में आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये भी किसका पार्ट है, कंसिस्टेंट का पार्ट है। कोइंसिडेंस लाइन इनको कहते हैं, ये पार्ट ध्यान रखना कि भाई इनको ग्राफिकल मेथड में इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, इनको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, और ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी होती है। उसके बाद इसमें देखें दिस अपॉन दिस हमारा क्या आ जाएगा 2, और दिस अपॉन दिस क्या आ जाएगा 16 दूनी 32, 2/1 इसमें भी आ जाएगा। और इसमें देखो या तो दोनों को इधर ही रखो या तो दोनों को उधर ही रखो। तो इसमें हम 12 को उधर ले जाएंगे तो 4/12 आ जाएगा, जो कि 1/3 होता है। तो देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये बच्चा आप कतई जानते हो ये किसका होता है, पैरेलल लाइंस का होता है। तो इसमें नो सॉल्यूशन आता है और ये इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसमें उसने ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के लिए नहीं कहा है, तो आप सीधे a1 की वैल्यू लिखो 3, a2 की वैल्यू लिखो 6, b1 की वैल्यू लिखो 2 और b2 की वैल्यू लिखो -4 विथ साइन लिखना है, ठीक है। C1 की वैल्यू लिखो, देखो फिर से वही बात, या तो दोनों को इधर ही भेजो या तो दोनों को इधर ही लाओ। तो C1 की वैल्यू 8 है और C2 की वैल्यू 9 है। आप करके देख लो, 3/6 क्या आता है 1/2 आता है, 2/-4 क्या आता है -1/2 आता है। क्या 1/2 -1/2 के इक्वल है, नहीं इक्वल है। जब पहला ही टर्म नहीं इक्वल होता है तो ये कैसी लाइन होती है, ये लाइन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। मतलब वन सॉल्यूशन आएगा और ये किसका पार्ट है, कंसिस्टेंट का पार्ट है। कंसिस्टेंट इक्वेशंस इसमें होती हैं, हम लोग ने पीछे भी देखा था, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट का पार्ट है, ठीक है। तो आज तक का वीडियो बच्चा यहीं तक। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट आप ये जान लो इतने बेहतरीन तरीके से आपने कभी पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं पढ़ा होगा। तो बच्चा आज का सफर यहीं तक, देखते रहो वीडियो को, मैं और लंबी नहीं खींच रहा हूं। आप जाओ और मॉक टेस्ट लगाओ और उसका कोई भी डाउट हो तो आप सिंपल सा जाके बच्चा कहां, यहां नीचे आपको दिया है हेल्पिंग नंबर दिया है। हेल्पिंग नंबर बोले तो आपको अगर डाउट हो तो आप सीधे यहां पे जाके अपना डाउट भी पुट अप कर सकते हो, आपको जल्द से जल्द डाउट के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा जय हिंद।